सो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में क्या अंतर है? हैबिट्स। डेली हैबिट्स हमारी आदतें हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है और अपने जीवन को बदलने के लिए हमें अपनी आदतों को बदलने की आवश्यकता है। आज हम 6 चीजों के बारे में जानेंगे जिसको हमें क्विक करना होगा ताकि हम सक्सेसफुल हो पाए। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, क्विट लिसनिंग टू नेगेटिव पीपल। सही लोगों से अच्छा सलाह लेना हमेशा अच्छा होता है। टॉक्सिक लोगों पर अपना समय बर्बाद करना बंद करें जो हमेशा नेगेटिव होते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन once said, "Stay away from negative people because they have a problem for every solution." नेगेटिव लोगों से दूर रहें क्योंकि उनके पास हर सोल्यूशन के लिए एक प्रॉब्लम होता है। नाउ आई एग्री ऑफ हिम, क्योंकि आप कभी भी किसी नेगेटिव इंसान से बहस या बातचीत में नहीं जीत सकते हो, क्योंकि वो वही सुनेंगे जो उनको सुनना है और वे केवल आपको उत्तर देने के लिए ही सुनते हैं। Try to surround yourself with intelligent and smart people. You will suffer in the long run if you stay around toxic people. So नेगेटिव लोगों को इग्नोर करें but listen to wise people that speak the truth. Number 2, forever the victim. क्या आपको लगता है कि सब कुछ बिना वजह गलत हो रहा है? कि आप सक्सेसफुल होते अगर पूरी दुनिया आपके पीछे नहीं पड़ी होती? This all too common line of reasoning is known as playing the victim. Instead of taking responsibility for your mistakes, you pretend like nothing is your fault. अपनी गलती की जिम्मेदारी लेने के वजह आप ये दिखाते हो कि आपकी कोई गलती ही नहीं है। आप सबको ब्लेम करते हो बस खुद को छोड़ के, क्योंकि आपको ये तरीका इजी लगता है। इससे आपकी इमेज भी सही रहती है और ईगो भी इंटैक्ट रहता है। लेकिन सच ये है कि अगर आप अपना पूरा जीवन यही सोचने में लगा देंगे कि आप इनोसेंट हैं, तो आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। दिस बैड हैबिट पुट्स यू इन द पैसेंजर सीट ऑफ योर ओन लाइफ। जब आप खुद को विक्टिम के रूप में पेश करते हैं तो आप ये जताते हैं कि किसी और का आपके जीवन पर आपसे अधिक कंट्रोल है। आप खुद के लिए हुए चॉइसेस से जिम्मेदारी लेना बंद कर देते हैं। आप आराम से बैठते हैं और चीज़ों को अपने साथ होने देते हैं। फिर जब भी आपके अनुसार होता नहीं है तो गुस्सा हो जाते हैं। बट व्हाई वुड इट? पीपल हु प्ले द विक्टिम कार्ड एक्सपेक्ट गुड थिंग्स टू जस्ट हैपन। चाहे आप मनी या इन्फ्लुएंस के पीछा कर रहे हो, सफलता केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो इसके लिए लड़ने को तैयार होते हैं। You should always be in the driver's seat, चाहे आपके जीवन में कितना भी अच्छा या बुरा क्यों ना हो रहा हो। You need to struggle, change and grow. आपको कठोर निर्णय लेने और अपने डर का सामना करने की आवश्यकता है। Some people also use the victim role as an excuse to be lazy. Imagine कीजिए कि आप अपने क्लास के लिए प्रेजेंटेशन बना रहे हैं एंड आप थोड़ी सी भी एफर्ट अपने पार्ट पे नहीं देते हैं। Unsurprisingly, you get a low grade. अधिकांश लोग अपने लेजीनेस को अपने खराब परफॉर्मेंस से जोड़ेंगे, पर आपको नहीं लगता कि आपका कोई दोष है। इसके वजह आप किसी और ग्रुप मेंबर को दोष देते हो जो प्रेजेंटेशन के दौरान अपने कुछ लाइंस भूल गया था। एज द विक्टिम आप कॉन्स्टेंटली अपने गलत डिसीजंस को जस्टिफाई करने का तरीका ढूंढते रहते हो। डीप डाउन आपको शायद ये पता भी हो कि ये बुरा है, बट आप फिर भी अपना फ्लॉलेस इमेज को मेंटेन करते रहते हैं। आप अपना एक फेक वर्जन क्रिएट करते हो जो कभी कुछ गलत ही नहीं कर सकता है। Even the most hard-working, ambitious people make mistakes on a daily basis. हर कोई हर समय फेल होता ही है, तो आप अलग क्यों हैं? To make matters worse, playing the victim actively pushes people away. No matter what field you are in, you will need others to collaborate, support and believe in you. जब आप लगातार अपने फेलियर्स के लिए उन्हें दोष दे रहे हैं, तो कोई क्यों ही रुकेगा? जब आप कड़ी मेहनत करने को तैयार ही नहीं है, तो वो आपको सपोर्ट क्यों करेंगे? उनकी नज़रों में आप अपने आप को सही दिखाना प्रेफर करोगे rather than खुद को इम्प्रूव करना। People who play the victim frequently switch between different occupations and friendships. फिर भी आपको ये नहीं लगेगा कि इनमें से कोई भी गलती आपकी हो सकती है। अपने फ्लॉज को अवॉइड करने में आप इतना समय बिता चुके हो कि रियल प्रॉब्लम आप नोटिस ही नहीं करना चाहते हो, जो है आप खुद। तो अपनी फ्रेंडशिप को डिस्ट्रॉय करने के वजह आप ये क्यों नहीं समझ जाते हो कि आप ही हैं जिसको बदलने की ज़रूरत है। बिकॉज इन लाइफ यू कैन ऑलवेज चेंज फॉर द बेटर। लेकिन ऐसा होने से पहले आपको आपके लिए हुए चॉइसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ज़रूरी है। खुद के ब्लेम को पास करके अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, बहाने मत बनाइए। इफ़ योर लाइफ कम्स क्रम्बलिंग डाउन, देयर विल बी 2 things you know for sure. You let it fall apart and you are the only one who can build it back again. नंबर 3, berating yourself. अपने आप को कोसना। जब आप सफलता के पीछा कर रहे हो तो कॉम्पिटिटिव महसूस करना अच्छा होता है, पर जब ये काम नहीं करता है तो निराश होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर आप हर मिस्ड अपॉर्चुनिटी के बाद खुद को कोसते हैं तो आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। आई एम नॉट सेइंग यू शुड लेट योरसेल्फ ऑफ द हुक,
आपको ये दिखावा भी नहीं करना चाहिए कि आपके फेलियर्स इम्पोर्टेंट नहीं है। यू जस्ट नीड टू रिएक्ट टू देम इन अ कंस्ट्रक्टिव वे। पहला और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है खुद को माफ करना। ट्राई टू एक्सेप्ट दैट यू विल फेल काउंटलेस टाइम्स इन योर लाइफ, और ये बस इनमें से एक है। सो गिल्टी या खुद के लिए सॉरी फील करने में समय बर्बाद ना करें। फॉरगिवनेस मीन्स गिविंग योरसेल्फ अ सेकंड चांस टू सक्सीड। You can hold yourself responsible in this manner and keep going in the correct direction. Number 4, accepting the present. वर्तमान को स्वीकार करना। You might get comfortable doing the same job each day. You like your co-workers. You make enough money to get by. Why expend all the extra effort? But आप बिना प्रोग्रेस के सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। आपको अपने कंफर्ट और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स में से चुनना होगा। आपको अपने आप को पुश करना होगा और सारे प्रोजेक्ट, जॉब और अपॉर्चुनिटी को एक अकॉम्प्लिशमेंट की तरह ट्रीट करना होगा। कनेक्शंस बनाने के लिए एक नया स्किल या फिर अपने इंडस्ट्री में ऊपर जाइए। दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई ये है कि ज़्यादातर लोग वर्तमान में ही समझौता कर लेते हैं। उस मोमेंट में आपको लगता है कि आप सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन वर्षों बाद आप पीछे मुड़कर देखेंगे और सोचेंगे कि आपने इतना आसानी से हार क्यों मान लिया। अब हर उस समय के बारे में निराश महसूस करेंगे जो आपने बर्बाद किया और जो अवसर आपने गंवाए। सो डोंट लेट योरसेल्फ हैव दोस रिग्रेट्स। स्टॉप सेटलिंग फॉर व्हाट्स क्लोजेस्ट एंड इजीएस्ट। टेक एडवांटेज ऑफ द चांसेस यू हैव नाउ एंड पुश योर लाइफ इनटू अनचार्टेड टेरिटरी। सम पीपल नेवर एडवांस बिकॉज दे वेट अराउंड फॉर टू लॉन्ग। वो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, रोज रात को सपने भी देखते हैं, पर जब टाइम आता है वो पीछे हट जाते हैं। Asking for a raise is one of the most common examples. ये सफलता और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक कदम है, फिर भी बहुत से लोग अपने पूरा जीवन बिना मांगे ही चला लेते हैं। An even larger percentage ask for one but never bothers to push any further. Why are people so scared of progress? Well, it's as risky as it is rewarding. You might find all the success in the world, but you also might lose everything. हो सकता है कि आपको दुनिया में सारी सफलता मिल जाए, लेकिन आप सब कुछ खो भी सकते हैं। इसका मतलब है कि आपका कंफर्टेबल जिंदगी आपके हाथ से फिसल सकता है। अधिकांश लोगों के लिए उनके सपने जोखिम के लायक नहीं होते हैं। They aren't whom. They aren't motivated or ambitious enough to power through this kind of adversity. So they don't do anything. वे वर्तमान को अपना भविष्य मान देते हैं। क्या हो सकता था, यही सोचते सोचते वो अपना लाइफ व्यतीत करते हैं। To make sure you don't fall into this trap, never let your fears decide what kind of person you can become. ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप इस जाल में ना फंसे, अपने डर को ये तय ना करने दें कि आप किस तरह के व्यक्ति बन सकते हैं। नंबर 5, डिपेंडिंग ऑन अप्रूवल। कभी कभी आपको नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है, लेकिन सफलता आपके अलग करके दिखाने की क्षमता पर निर्भर करता है। Successful people didn't get where they are today by doing what they were told. उनके पास एक महान आइडिया था और उसे रियलिटी बनाने के लिए वो कभी भी नहीं रुके। हम अपने हर काम के लिए अनुमति लेने की आदी हैं। हम अपने माता पिता के नियमों का पालन करते हुए बड़े हुए हैं। स्कूल में हम अपने टीचर्स की बात सुनते थे। अब आपके पास अपना रास्ता खुद बनाने का अवसर है। तो डाइवर्सिफाई एंड हैव एन इफेक्ट द वे ओनली यू कैन। इसलिए किसी से आपको अनुमति लेने के इंतजार में ना बैठें। If you want something, go out and get it. Number 6, destructive ignorance. सबके कुछ न कुछ बुरी आदतें होती है। हम सबके पास कुछ आदतें हैं जो हम चेंज करना पसंद करेंगे। Maybe you don't try as hard as you could. बुरी आदतें होना आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोकती है, पर उसको इग्नोर करने से प्रॉब्लम हो सकती है। सक्सेसफुल लोग अपने बुरे आदत के इफेक्ट को कम करने के लिए रोज उस पर काम करते हैं। They reflect on the way they work, behave and function. उनको पता होता है कि वो कैसे कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने खराब आदतों को पहचानने में समय बिताते हैं। आप अपना सारा एनर्जी छोटी चीज़ों में ही वेस्ट कर देते हो, जैसे कि सोशल मीडिया में ज़रूरत से ज़्यादा टाइम बिताना। आप इस टाइम वेस्टर को अपने प्रोडक्टिविटी के कमी के लिए ब्लेम करते हो, बट या इसके पीछे कुछ और बात है। इन रियलिटी आप शायद बहुत ज़्यादा ही केयर करते हो कि लोग क्या सोचते हैं, या शायद आपके खुद के लाइफ के परेशानी से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए आप सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हो। ऑफ कोर्स दिस डीपर हैबिट्स आर मच हार्डर टू चेंज। आप इजीली सोशल मीडिया से ब्रेक ले सकते हैं, पर क्या आप सडनली ये केयर करना बंद कर सकते हैं कि लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में?
It takes a lifetime of discipline and dedication to rid yourself of these deeper habits. If you want to be successful, you can't ignore them any longer. So ये हैबिट्स अपने लाइफ से कट कीजिए और आप नोटिस करेंगे कि आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं. Please share with us in the comments below which bad habit did you quit lately. Press the like button if you found this video helpful and don't forget to share with your friends and help them as well. For regular updates, press the subscribe button and click on the bell icon to never miss any new video. See you next time. Till then, keep watching and keep learning. Stay blessed.